जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस प्रकार से ब्रैकेट्स वाले सवालों को हल करना सीखेंगे जिसको बोलते हैं बोर्ड मास विधि। अब दोस्तों, इस सवालों को हल करने से पहले मैं आपको कुछ ब्रैकेट्स के बारे में समझाना चाहता हूं। दोस्तों, जो कोष्टक होते हैं चार प्रकार के। पहला होता है रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक कुछ इस प्रकार से संख्याओं के ऊपर लगता है, जिस प्रकार से यहाँ पर लगा हुआ है। अब दोस्तों, एक होता है छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक कुछ इस प्रकार का होता है और एक होता है मझला कोष्टक। मझला कोष्टक कुछ इस प्रकार का होता है और सबसे बड़ा होता है बड़ा कोष्टक कुछ इस प्रकार का। अब दोस्तों, अगर किसी भी सवाल में अगर कोष्टक लगा हुआ है तो सबसे पहले हल करते हैं इस वाले कोष्टक को, यानी कि रेखा कोष्टक को। इसके बाद हल करेंगे छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, यानी कि फर्स्ट बार रेखा कोष्टक, सेकेंड बार छोटा कोष्टक, थर्ड बार मझला कोष्टक, फोर्थ बार बड़ा कोष्टक। अब दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक सवाल है 2 माइनस मझला कोष्टक, 3 माइनस छोटा कोष्टक, 4 माइनस 3 माइनस 2 के ऊपर है कोष्टक। इसको बोलते हैं रेखा कोष्टक। छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको कोष्टक दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर 3 ठो कोष्टक है, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक। तो हमने बोला था कि आपको सबसे पहले हल करना है रेखा कोष्टक को, तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे और बाकी लोग को भी छोड़ देते हैं सेम टू सेम। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब दोस्तों, ये वाला माइनस भी हमने लिख लिया। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि -3 -2 के ऊपर से ब्रैकेट है, लेकिन दोस्तों आपको ये समझना है कि ये वाला माइनस कोष्टक के बाहर होगा, क्योंकि अगर इस कोष्टक के अलावा अगर कोई और कोष्टक होता तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता, तो आप कहते कि यहाँ 3 में से 2 घटेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी 3 में 2 घटेगा तो बचेगा 1, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद। अब दोस्तों, हमने रेखा कोष्टक हल कर लिया। अब करनी है छोटा कोष्टक। 3 माइनस 4 में घटेगा 1 तो बचेगा 3, मझला कोष्टक, सॉरी इतना नहीं करना है। अब क्या होगा 2 माइनस यहाँ पर 3 में 3 घटेगी तो बचेगी 0, और दोस्तों अगर 2 में घटेगी 0 तो बचती है 2। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया आंसर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आप इस प्रकार के सवालों को हल करना सीख गए होंगे, यानी कि सबसे पहले आपको हल करनी है कौन सा कोष्टक, रेखा कोष्टक, इसके बाद छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक। अगर बड़ा कोष्टक होता तो इसके बाद बड़ा कोष्टक हल कर लेते। अब दोस्तों, यहाँ पर आती है बारी अब सवाल नंबर दूसरे का, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे सवाल नंबर दूसरा हल नहीं करता हूँ, मैं हल करता हूँ सवाल नंबर तीसरे को। दूसरे सवाल को हल करके इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। यहाँ पे सवाल नंबर तीसरा है 81 प्लस बड़ा कोष्टक 159 -2, और दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस 2 और इस कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो आप ये मानिएगा कि यहाँ पर गुणा का चिन्ह छुपा होता है। और इस प्रकार से अंदर वाला हमने सेम टू सेम लिख लिया। दोस्तों, यहाँ पे छोटा कोष्टक है 13 - 2 गुणा 5 घाते, ऊपर है रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक बंद, मझला बंद, बड़ा बंद। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला कोष्टक, तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे रेखा कोष्टक को। तो यहाँ पे जो बाकी हैं इन लोग को सेम टू सेम लिख लेंगे। इधर आपको कुछ भी नहीं करनी है, बाकी जिसका नंबर जैसे जैसे आएगा वैसे ही हल करेंगे। प्लस 13 माइनस 5 दूना 10, ये वाला हो गई मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। अब बारी है छोटे कोष्टक का, तो उसको हल करेंगे। 159 -2 मझला कोष्टक 7 गुणा 8 प्लस 13 में घटाएंगे 10 तो बचती है 3, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। 81 प्लस 159 -2। दोस्तों, यहाँ एक बार करेंगे गुणा, यानी कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि 8 3 11 कर दिया आपने, ये गलती हो जाएगा। अगर किसी भी सवाल में गुणा भाग जोड़ घटाव है तो सबसे पहले आप करेंगे भाग को, इसके बाद गुणा को, लेकिन दोस्तों यहाँ भाग नहीं है तो गुणा करेंगे। 8 7 56 और ये वाला प्लस में 3, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक।
81 प्लस बड़ा कोष्टक 159 माइनस 2 गुणा में हमने बोला था कि अगर किसी भी कोष्टक के बाहर 2 है और उस चिन्ह के बीच में यानी कि उस कोष्टक और उस अंक के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो वहाँ पे गुणा का चिन्ह छुपा होता है। तो इस प्रकार हो जाएगा 56 और 3 59 बड़ा कोष्टक। अब दोस्तों 81 प्लस यहाँ पे 159 अपने स्थान पे माइनस 59 दूना होता है 118, कितना होगा 118। तो हमने लिख लिया। अब दोस्तों 81 प्लस यहाँ पे 159 में से घटा लीजिए 118, कितनी बचेगी, जितनी बचेगी उसको आप लिख लीजिएगा। इसको काट देता हूँ मैं कोष्टक को। कितनी बचेगी, 9 में घटेगी 8 तो बचती है 1, और यहाँ पे 5 में घटेगी 1 तो बचेगी 4, यानी कुल मिला के बचेगी 41। अब दोस्तों अगर आप 81 में जोड़ेंगे 41 तो आपका हो जाता है 122। तो इस प्रकार से ये हो गई आपकी आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल नंबर पहला और तीसरा बहुत ही आसान तरीक़ों से समझ आई है। अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।